Methods of solution of Lagrange's partial differential equations. Number 1, grouping method. Case first, when all integrals are obtained by grouping. Case second, when one integral is obtained by grouping and other is not integrable. दूसरा ऐसा आ जाए कि उसमें हम जिनके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना चाहते हैं उनके अलावा कोई और वेरिएबल आ जाए, तो उस वेरिएबल की वैल्यू हम पिछले वाले इंटीग्रल से पुट कर देते हैं जिससे कि इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए. देन बाय पुटिंग सम वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इन सेकंड इट मे बी इंटीग्रेबल. एग्जाम्पल 1, सॉल्व दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ZP प्लस x इक्वल टू 0. तो इसके सॉल्यूशन में पहले तो हमने गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मे बी रिटन एज PP प्लस QQ इक्वल टू R की फॉर्म में रखने के लिए यहां पे इसमें P है, इसको यहां पे लिख लिया. Q नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0, यानी कि ये टर्म 0 है, ये टर्म इसमें एब्सेंट है और इस x को माइनस करके इधर ले गए, इस पर नंबर 1 डाल दिया और ये लैग्रेंज फॉर्म बन गया PP प्लस QQ इक्वल टू R. इससे इसको कंपेयर करके P की जगह पे Z है, Q की जगह पे 0 है, R की जगह पे माइनस x है, ये हमने लिख लिए. और इसको सॉल्व करने के लिए लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r. इसमें p q r की वैल्यू हम यहां से रख देंगे नंबर 3 से, इन जगहों पे लिख दिया यहां पे y3 और इन पे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर डाल दिए. अब पहले हम इसको ले लेते हैं ये dy वाले को जिसके नीचे 0 है, क्योंकि इसके साथ चाहे हम इसको लें या इसको लें ये बहुत इजी हो जाएगा. हमने इसके साथ में जब फर्स्ट को ले लिया तो ये हमने यहां पे लिखा हुआ है दिस इक्वल टू dy अपॉन 0. जब इस 0 को हम इधर ले जाएंगे इसमें 0 का मल्टीप्लाई होके हमें मिल गया dy बराबर 0. ये हमें मिल गया जिसका इजीली इंटीग्रेशन करके y इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1. तो एक इंटीग्रल यहां पे हमें इजीली मिल गया. अब दूसरे इंटीग्रल के लिए हम इस सेकंड पार्ट को इसमें नहीं ले सकते क्योंकि इसके साथ तो चाहे इसको लें या इसको लें वही सेम चीज मिलेगी, और दूसरे इंटीग्रल में हमें इसको जरूर लेना पड़ेगा. इसको हमने पहले नहीं लिया था तो इसके साथ में हमें फर्स्ट को लेना पड़ेगा. तो नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड वी हैव dx अपॉन z इक्वल टू dz अपॉन माइनस x. इसमें वेरिएबल सेपरेट हो गए इजीली. dx के साथ में हम x को ले गए, dz के साथ में z को ले गए और इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया. x के रेस्पेक्ट ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस इसका z के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन z dz हो गया z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हमने c2 अपॉन 2 ले लिया जिससे कि यहाँ पे ये 2 इसमें पूरे में से कैंसिल हो जाएगा और इसको प्लस करके हम इधर ले गए x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू c2. ये दूसरा इंटीग्रल भी हमें मिल गया, c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. हेंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज f और ब्रैकेट में u कॉमा v जो लिखते हैं ये u इक्वल टू c1 और v इक्वल टू c2 जो हमको मिल चुका है तो ये यहां पे u की जगह y है कॉमा v की जगह ये, ठीक है, फंक्शन ऑफ y कॉमा x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 0 वेयर f इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन. ये हमारा आंसर हो गया. बॉक्स में बंद करके अच्छे से इसको दिखा दो. और कई तरह से आंसर इसका लिखा जा सकता है, तो जो कि मैंने पहले बताया आपकी मर्जी है, किसी भी फॉर्म में आंसर दे दो पर जनरल सॉल्यूशन देना है यहां पर लैग्रेंज इक्वेशंस का. एग्जांपल 2, सॉल्व दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसके सॉल्यूशन में पहले तो हमने गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हमने उतार लिया और हम देख रहे हैं कि ये भी लैग्रेंज की फॉर्म में है PP प्लस QQ इक्वल टू R. ये हमने लैग्रेंज की फॉर्म लिखी हुई है. इससे इसको कंपेयर करके हम देखते हैं कि P की जगह पे y स्क्वायर है लिख लिया और Q की जगह पे माइनस XY है ये, और R की जगह यानी कि इस साइड में ये इतना है ये हमने लिख लिया. और फिर लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमने लिखे dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r और इसमें p q r की ये वैल्यू यहां पे हमने रख दी तो ये आ गया, लिख दिया y3 से ये वैल्यूज रखी हैं और इन पे फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने नंबर डाल दिए. जैसा कि हमने अब तक सवाल किए उस तरीके से इसके फर्स्ट और सेकंड जब हमने लिए तो ये आ गया, इसमें y कैंसिल हो गया और वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं. dx के साथ में x ले आए, dy के साथ में हम y ले आए
फिर इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ये x के रेस्पेक्ट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस ये y के रेस्पेक्ट वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हमने c1 अपॉन 2 ले लिया, जिससे कि ये 2 पूरे में से कैंसिल हो गया और इस माइनस वाले को प्लस करके हम इधर ले गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये c1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो एक इंटीग्रल तो हमें यहां पर इजीली मिल गया। अब दूसरे के लिए हम देखेंगे कि पहले हमने ये थर्ड नहीं लिया था, तो इसको तो हमें लेना ही पड़ेगा। अब इसके साथ चाहे हम इस फर्स्ट को लें या सेकंड को लें, तो चलिए हमने ये सेकंड को लेके देखा, तो दिस इक्वल टू दिस यहां पे हमने उतार लिया, जिसमें x तो कैंसिल हो गया। अब यहां पे जो हमें मिल रहा है dy अपॉन वाई, ठीक है ये, और dz अपॉन ये z माइनस 2y, ये z माइनस 2y, तो इसमें dy और dz के साथ में केवल y और z आ रहे हैं, तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए। तो इसमें इस z माइनस 2y को हम इधर ले गए, ये माइनस यहां पे पहले से है, ये x कैंसिल हो चुका है इस x से, और ये z माइनस 2y को हम इधर ले गए, अपॉन में y यहां पे लिखा हुआ है, और इक्वल टू dz, इसके साथ में dy को हम ले आए, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे और भी तरीके से ये हो जाएगा, किसी भी तरह से कर सको तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हमने देखा कि ये हमने माइनस जेड अपॉन वाई, ये ब्रैकेट खोल दिया, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, वाई से वाई कैंसिल, इक्वल टू डी जेड ओवर डी वाई। तो ये जेड में लीनियर इक्वेशन बन गया विद रेस्पेक्ट टू वाई। जब इस टर्म को हम प्लस करके इधर ले गए, ये डी जेड ओवर डी वाई, प्लस ये वाला हम इधर ले गए जेड अपॉन वाई, इक्वल टू यहां पे 2 बचा केवल, तो विच इज लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन जेड विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, यहां पे ये जेड का डेरिवेटिव, ये जेड का कोएफिशिएंट जैसे वहां पे मानते थे पी, और यहां पे जो कुछ भी रहे वो क्यू, और इसमें वाई के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट है तो भी ठीक है। तो इसको हम आई एफ निकाल के सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आई एफ ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स वाला फॉर्मूला, एक्स की जगह तो यहाँ वाई है और पी की जगह यहाँ पे ये 1 अपॉन वाई, तो ये वाई के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो गया, लॉग वाई, लॉग एंटी लॉग हटके यहाँ पे केवल वाई आ गया। और इक्वेशन 5 का सॉल्यूशन ये जेड इंटू आई एफ इक्वल टू इस साइड में जो कुछ भी है इंटू आई एफ बाई वेरिएबल, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C2। आई एफ की वैल्यू यहाँ पे हमने वाई रख दी, ये जेड इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन टू आई एफ की वैल्यू वाई रख के, और इसका ये साइड तो एज इट लिखी, इसका इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, और फिर इस वाई स्क्वायर को हम माइनस करके इधर ले गए। ये तो मल्टीप्लीकेशन में है, जेड वाई को हमने वाई जेड लिख दिया, मर्जी है कैसे भी लिखो, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C2। C2 यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। हेंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन, चाहे फाई लिखें, एफ लिखें, साई लिखें, कुछ भी लिखें, और ब्रैकेट में ये u यहां पर ये लिखा है पहला इंटीग्रल, ये u इक्वल टू C1, तो ये u लिख दिया यहां पर, कॉमा ये v इक्वल टू C2, ये v लिख दिया, इक्वल टू 0 वेयर फाई इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। एग्जाम्पल 3, सॉल्व p प्लस 3q इक्वल टू 5z प्लस 10y माइनस 3x गिवन PDE इज, इसको लिख के हमने नंबर 1 लिख लिया, और दिस इज लैग्रेंज फॉर्म PP प्लस QQ इक्वल टू R। इन दोनों को कंपेयर करके हमने देखा P की जगह 1 है, Q की जगह 3 है, और इक्वल टू R इस साइड में जो कुछ भी है R की वैल्यू ये इतनी हमने लिख ली, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिख लिए, और इनमें PQR की ये वैल्यू इनमें पुट कर दी बाई 3 यहां से, तो हमें ये मिल गया। तो जैसे कि हमने और सवाल किए उसी तरह से पहले तो हमने ये फर्स्ट 2 पार्ट्स ले लिए, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो dx अपॉन 1 तो लिखना जरूरी नहीं, इक्वल टू dy अपॉन 3, तो इसमें अपॉन की बजाय इस 3 को हम इधर ले गए, और इसमें ये इजीली इंटीग्रेशन हो रहा है, ये हो गया 3 इंटू एक्स इक्वल टू ये y के रेस्पेक्ट y हो गया, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहे हम इधर लगाएं या इधर लगाएं, तो मैंने इस साइड से लिखा है, ये हो गया इस साइड से लिखा, पहले मैंने ये इंटीग्रेशन
ये y इक्वल टू ये 3x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1, और इस 3x को माइनस करके हम इधर ले गए तो y माइनस 3x इक्वल टू c1। ये एक तो हमें इजीली मिल गया इक्वल टू c1। अब हम दूसरा देखते हैं। तो पहले हमने ये थर्ड पार्ट नहीं लिया था, तो अब की बार हमें ये थर्ड पार्ट तो जरूर लेना ही पड़ेगा। और इसके साथ में चाहे हम फर्स्ट लें या सेकंड लें, ये एक जैसी हमें दिखाई दे रहे हैं, दोनों के नीचे कांस्टेंट है, तो चलो हमने फर्स्ट ले लिया। तो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड dx इक्वल टू dz अपॉन ये 5z प्लस 10y माइनस 3x। तो अब इसमें हम देखते हैं कि dx और dz के साथ में यहां पे x y z तीनों आ रहे हैं, जबकि यहां पे y नहीं आना चाहिए, क्योंकि dx और dz है, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे z के रेस्पेक्ट होगा, तो ये y नहीं आना चाहिए। जब तक ये y वेरिएबल यहाँ पर है, इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हमें y की वैल्यू रखनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ x एंड z, जो भी आए। तो y की वैल्यू हम यहां से रख देंगे, ये जो पहला वाला इंटीग्रेशन हमने किया है, y इक्वल टू 3x प्लस c1, तो 3x से 3x कैंसिल होकर ये c1 कांस्टेंट हो जाएगा। फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो फॉर रिमूवल ऑफ y यूजिंग 4, चाहे ये कह लो या ये कह लो, y माइनस 3x की जगह पे हमने c1 रख दिया। तो ये हो गया हमारा dx इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10 c1, इसकी जगह पे c1 हो गया। अब तो हम देख रहे हैं कि इसका तो x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो ही जाएगा इजीली। इसका z के रेस्पेक्ट करने के लिए अपॉन में जो है इसका डिफरेंशियल हमें ऊपर इजीली मिल जाए, इसके लिए हमने 5 का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशन कर दिया। 5 तो कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन, ये x इक्वल टू ये, इसको अगर हम t माने तो ऊपर dt है, इंटीग्रेशन dt अपॉन t log t, और t का मतलब ये 5z प्लस 10 c1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c2 ले लिया। और अब ध्यान से इस c1 की वैल्यू रखना ना भूलें, जो हमने पहले पुट किया था इंटीग्रेशन करने के लिए, वो हो चुका है। अब हम इसकी वैल्यू रख दें अगेन यूजिंग 4, यहां से c1 की जगह y माइनस 3x हमने यहां पर रख दिया, तो ये 5x इक्वल टू लॉग 5z प्लस 10 c1 की जगह y माइनस 3x प्लस c2, और इसको माइनस करके हम इधर ले गए 5x माइनस इतना इक्वल टू c2। c2 इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये दूसरा इंटीग्रल हमको इस तरह से मिला, और ये है v इक्वल टू c2। हैंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, चाहे तो हम अब तक जैसे लिखते आए हैं फंक्शन ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0 लिख लें, चाहे हम लिख लें यहां पर u इक्वल टू फंक्शन ऑफ v, या फिर लिख लें हम यहां पे v इक्वल टू फंक्शन ऑफ u, किसी भी फॉर्म में हम लिख लें। तो मैंने यहां पे लिखा है, ये v लिख लिया यहां पे, ये पूरा इक्वल टू आर्बिट्रेरी फंक्शन f और ब्रैकेट में u, ये जो आया था हमारा ये u, इसको हमने यहां पे लिख लिया। और अच्छी फॉर्म बना दें, इसको प्लस करके इधर ले गए, 5x इक्वल टू इतना प्लस f y माइनस 3x वेयर f इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन मिल गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। आंसर लिख दें, इसको बॉक्स में अच्छे से बंद करके जितनी अच्छी फॉर्म हो सके उसे दिखा दीजिए। इसी तरह से मैं आपको करने के लिए एक ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा हूं, सॉल्व एक्स जेड पी प्लस वाई जेड क्यू इक्वल टू एक्स वाई। इसे आप अपने आप करने की कोशिश करें। नंबर 2, मल्टीप्लायर्स मेथड। केस फर्स्ट, व्हेन ऑल इंटीग्रल्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लायर्स। केस सेकंड, व्हेन वन इंटीग्रल इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लायर्स एंड अदर इज नॉट इंटीग्रेबल। इंटीग्रेशन नहीं हो पाया, उसमें कई तरह की दिक्कत कुछ भी आ सकती हैं। देन बाय पुटिंग सम वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रल इन सेकंड, जो कि नहीं हो पा रहा है, उसमें रख के किसी तरह से इंटीग्रेशन हो जाए तो हम कर लेंगे। इट मे बी इंटीग्रेबल, जैसा कि अभी पिछला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, वैल्यू रख के हमें करना पड़ा। तो पहले हम केस फर्स्ट का एग्जाम्पल करते हैं। सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड पी प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ये हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसको उतार के हमने नंबर 1 डाल दिया, और ये भी लैग्रेंज फॉर्म में है। पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर से कंपेयर करके हमने पी क्यू आर की ये वैल्यू लिख ली यहाँ पे, और लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस यहाँ पे लिखे। इनमें पी क्यू आर की ये वैल्यू हमने रख दी बाई 3,
और अब यहाँ पे हम मल्टीप्लायर्स देखेंगे। इनमें हम ऊपर नीचे कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनमें कुछ भी कर सकते हैं, इनमें कुछ भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे जैसा ऊपर करेंगे वैसा ही नीचे करेंगे। और हमारा उद्देश्य ये है कि किसी तरह से हमें इंटीग्रेबल फॉर्म मिल जाए। तो ट्राई कर सकते हैं, ये एक तरह से ना हो तो दूसरी तरह से करना पड़ेगा। तो हमने इसमें मल्टीप्लायर्स ये लिए, मैंने यहां पे लिखा हुआ है बाई मल्टीप्लायर्स 1/x का इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, कोमा 1/y का इस पूरे में, कोमा 1/z, ये मल्टीप्लायर्स मैंने लिए। ये सब कुछ इस तरह का हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में कर चुके हैं, सारी कैलकुलेशन वही है। तो इस तरह से हमने यहां पे ले लिए और यहां ये सब इक्वल होते हैं, यहां पे इक्वल लिख दिया हमने। ये 1/x का इसमें मल्टीप्लाई करके 1/x dx लिखा। तो यहां पे भी जब 1/x किया तो एक x कैंसिल हो गया, बचा यहां पे x y माइनस z। इसमें 1/y का ऊपर किया, 1/y का नीचे किया, तो ये हो गया। और फिर इनको ऐड कर दिया। इसी तरह से इसमें ऐड कर दिया हमने, इसमें ऊपर नीचे 1/z का मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया। फिर हमने ये ब्रैकेट खोल के देखे कि ये प्लस में xy और ये माइनस में xy। इस तरह से ये प्लस माइनस के सारे टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो गए और ये अपॉन में हमको 0 मिल गया। इस पर नंबर 4 डाल दिया। तो एक इक्वेशन तो हमें इससे मिल जाएगा। जब इसके साथ में हम कुछ भी लिख लें, चलो समझने के लिए ये देख लें, दिस इक्वल टू इतना, इस अपॉन में 0 को जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड वाले में, तो दिस इक्वल टू 0 हमें एक इक्वेशन इजीली मिल गया। इसी तरह से दूसरा ट्राई करें। अब की बार हमने मल्टीप्लायर्स लिए 1/x स्क्वायर, 1/y स्क्वायर, 1/z स्क्वायर। इसमें 1/x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसमें 1/y स्क्वायर का किया, इसमें 1/z स्क्वायर का किया और ऊपर ऐड कर दिया और नीचे भी ऐड कर दिया। तो ये 1/x स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये हो गया, नीचे किया तो ये 1/x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस x स्क्वायर को ऊपर ले गए, dx/x स्क्वायर, तो यहां नीचे बचा y माइनस z, ऐसे कह लीजिए। इसी तरह से इसमें से ये y स्क्वायर हट गया, इसमें से z स्क्वायर हट गया और ये प्लस माइनस के सारे टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो गया। ये प्लस का y, ये माइनस y, माइनस z प्लस z, माइनस x प्लस x, ये सारे टर्म्स कैंसिल होके यहां अपॉन में 0 मिल गया। तो दूसरा इक्वेशन हमें इससे इजीली मिल रहा है। इस पर नंबर 5 डाल दिया कि इस 0 को हम इधर ले जाएं, किसी के भी साथ में इधर मल्टीप्लाई कर लें, ये 0 इंटू इतना, तो हमें मिल गया दिस इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन मिल गए, इनका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो पहले हमने लिया ये 4 वाला, इससे मिला हमें, अब ये तो याद कर लीजिए, अपॉन में 0 आ जाए तो सीधा सीधा दिस इक्वल टू 0 लिख लिया करिए। वो मैंने समझा दिया, इसको डायरेक्ट करिए, दिस इक्वल टू 0 डायरेक्ट लिखो। और इंटीग्रेटिंग इसका x के रेस्पेक्ट log x प्लस इसका log y, y के रेस्पेक्ट प्लस इसका z के रेस्पेक्ट, इंटीग्रेशन dz अपॉन z log z इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी log में ले लो, जिससे हम log हटा सकें एंटी log लेके। log प्रॉपर्टी से ये log x प्लस log y प्लस log z हो गया, log x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू log c1 है, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ दी साइड्स, log दोनों तरफ से हट गया, तो x y z इक्वल टू c1 वेयर c1 इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये हमें मिल गया। नाउ फ्रॉम 5 हम लेंगे दिस इक्वल टू 0, हमें ये मिल चुका है। इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ये x के रेस्पेक्ट माइनस 1/x हो गया, ये y के रेस्पेक्ट माइनस 1/y, ये z के रेस्पेक्ट माइनस 1/z इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हमने माइनस में ले लिया, जिससे कि ये माइनस दोनों साइड से कैंसिल होकर के 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू c2 वेयर c2 इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो हमें उधर u इक्वल टू c1 और इधर v इक्वल टू c2 मिल चुका है। हेंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन PDE इज आर्बिट्रेरी फंक्शन f ब्रैकेट में u, v इक्वल टू 0, और भी किसी फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर f इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। इसी तरह से हम और सवाल कर सकते हैं और हम अगले वीडियो में अदर केसेस के सवाल करेंगे।